तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक है। और एल्गोरिथम हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कह सकते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं किसी भी एल्गोरिथम को क्रिएट करने में, उनके बारे में हम जानेंगे। सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा ताकि नोट्स आपका बनता रहेगा, वो आपके लिए सही रहेगा। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एल्गोरिथम परफॉर्म। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बेसिकली इसके लिए यूज होता है कि ये बताता है कि किस तरीके से आपका जो एल्गोरिथम है कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना स्लो काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, उसका वर्क होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी एज अ न्यूमेरिकल फंक्शन टी ऑफ एन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा टी ऑफ डैश, तो वहां पे जो टी ऑफ समथिंग रहता है वो क्या रहता है, वो आपका न्यूमेरिकल फंक्शन है जिसमें क्या है टाइम वर्सेस द इनपुट साइज एन। यानी टाइम आपको बता रहा है इनपुट साइज एन पे आपका कितना टाइम होगा। एंड वी वांट टू डिफाइन टाइम टेकन बाय द एन एल्गोरिथम विदाउट डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यानी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है टाइम को बाय एल्गोरिथम बिना डिपेंड हुए उस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग। बट यू एग्री दैट टी ऑफ एन डज डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन आपका जो टी ऑफ एन होना चाहिए वो डिपेंड होना चाहिए किस पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि a given algorithm will take different amount of time on the same input depending on such factor as processor speed, instruction set, disk speed and a band of compiler etc. यानी जो गिवन एल्गोरिथम है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम को कैरी करता है अगर उसके पास जो इनपुट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे वो फैक्टर्स आपके क्या हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपके कोई प्रोसेसर का स्पीड हो सकता है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट हो सकता है, डिस्क का स्पीड हो सकता है, ब्रांड ऑफ कंपाइलर हो सकता है। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि द वे अराउंड इज टू एस्टिमेट द इफिशिएंसी ऑफ ईच एल्गोरिथम असिम्प्टोटिकली। यानी जो आपका तरीका जो होता है वो अराउंड इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उसमें जो इफिशिएंसी होता है हर एक एल्गोरिथम का वो क्या होता है, असिम्प्टोटिकली होता है। And we will measure time t of n as the number of elementary step जिससे हम क्या कह सकते हैं, defined in any way कह सकते हैं provided each such step takes the constant time। यानी हो सकता है कि ये चीजें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें अगर आपके सिलेबस के अंदर है तो ये चीजों को तो पढ़ना ही है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑल ओवर चीजें की अगर हम बात करें तो जो भी दिक्कतें आती हैं किसी भी एल्गोरिथम को क्रिएट करने में, कॉम्प्लेक्सिटी वही बताता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स बताने जरूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस कंसीडर टू क्लासिकल एग्जांपल्स, जिससे मान लीजिए कि एडिशन ऑफ टू इंटीजर। अगर ये मान लीजिए कि दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो वी विल ऐड टू इंटीजर बाय डिजिट। यानी हम क्या करेंगे, दो डिजिट को अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे, और बाय बिट। इज दैट क्लियर? एंड दिस विल बी डिफाइंड अ स्टेप इन आवर कंप्यूटेशनल मॉडल। यानी हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटेशनल मॉडल का स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग इस चीज को डिराइव कर लेंगे। and therefore we say that addition of two n bit integers takes n step। यानी हम कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है दो n बिट इंटीजर्स का वो क्या करता है, n स्टेप्स को कैरी करके रखता है। और यहाँ पे कह रहा है कि consequently the total computational time is t of n is equal to c into n, जहां पे आपका c क्या है, c is time taken by addition of two bits। यानी दो बिट्स पे जितने आपके टाइम टेकन किए जा रहे हैं उसका जो एडिशन है वो ये रिप्रेजेंटेड करता है। और अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स की बात करें तो जो एडिशन होता है टू बिट्स का वो क्या होता है, माइस टेक डिफरेंट टाइम, जिसे हम लोग C1 एंड C2 कह सकते हैं। और यही कारण है दस द एडिशन ऑफ टू एन बिट इंटीजर्स। जैसे हम बात करें इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे तो वो टी ऑफ एन क्या होगा, C of 1 इंटू एन, और टी ऑफ एन क्या होगा, C of 2 इंटू एन रिस्पेक्टिवली। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस शोज द डिफरेंट मशीन्स रिजल्ट इन द डिफरेंट स्वैप्स बट द टी ऑफ एन ग्रोज लीनियरली एज इनपुट साइज इंक्रीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो होंगी वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग अवे डिटेल्स एंड डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिसोर्सेज यूजेस इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज इन वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज इन द कंप्यूटर साइंस।
अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, कुछ पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स का जानना बेहद जरूरी है अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ रहे हैं तो वी यूज एल्गोरिथम टू इंट्रोड्यूस क्लाइंट कंसेप्ट and the concentrate on the analysis of algorithm performance and specifically computation complexity। सबसे पहले आपका आता है कंसेप्ट। तो ये क्या होता है? टू फैसिलिटेट द डिजाइन ऑफ इफिशिएंट एल्गोरिथम, यानी ये जो मतलब एल्गोरिथम का जो कह सकते हैं कह सकते हैं तरीका जो होता है, जो डिफाइन करने का तरीका होता है, उसको इफिशिएंट बनाने के लिए कंसेप्ट का यूज किया जाता है। एंड इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द बाउंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैंडिडेट एल्गोरिथम, यानी जो भी कैंडिडेट के एल्गोरिथम्स होते हैं उनको क्या होता है मतलब बेहतरीन बनाने के लिए कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटीज इज टाइपिकली रिप्रेजेंटेड विया द फॉलोइंग मेजर्स विच आर नंबर्ड इन द ऑर्डर दैट दे आर टाइपिकली कंप्यूटेड बाय अ सिस्टम डिजाइनर। यानी रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर। अब आता है वर्क, जिसे हम लोग W ऑफ N से रिप्रेजेंटेड करते हैं, यानी कितना वर्क, कितना समय लगा किसी भी एल्गोरिथम को परफॉर्म होने में। तो यही आपका इसके अंदर पॉइंट कह रहा है। स्पेस यानी S ऑफ N, जो कितना स्पेस कैरी करता है, मेमोरी में कितना स्पेस कैरी करके रख रहा है, वो जो आप स्टेटमेंट को दे रहे हैं, जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जो इनपुट आप दे रहे हैं, तो वो आपको कितना स्पेस कैरी करके रखता है, इसके लिए स्पेस यूज होता है। T ऑफ N, दैट मींस टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही कितना टाइम कैरी हो रहा है किसी भी एल्गोरिथम को वर्क परफॉर्म करने में, और किस तरीके से वो चीजें वर्क करती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है कॉस्ट, जिसे हम C ऑफ N से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा। अब इसके अंदर कुछ प्रोसीजर आता है, कॉम्प्लेक्सिटीज के कुछ प्रोसीजर्स हैं, जिसमें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जनरली प्रोड्यूस एज फॉलोज। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिकम्पोज द एल्गोरिथम इनटू स्टेप एंड ऑपरेशंस, यानी सबसे पहले जो बड़ा जो प्रोसीजर रहेगा, यानी बड़े कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ते हैं। तो यही हमें इसके अंदर स्टेप 1 के अंदर करना है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा? फॉर ईच स्टेप और ऑपरेशन डिटरमाइन द डिजायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स एंड टाइपिकली यूजेस द बिग ओ नोटेशन और अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड डिस्कस्ड बिलो। यानी हम अभी जो चीजों को डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और स्टेप 3 क्या रहेगा? कंपोज द कंपोनेंट मेजर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टेप 2 via theorems presented below and to obtain the complexity estimate for the entire algorithm। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, A ऑफ N दिया गया है 1 2 3 अप टू N टर्म तक है, और ओपनिंग करली ब्रेसेस मैक्स इज इक्वल टू A1। फॉर लूप यहाँ पे लगाया गया है I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2 से लेके N तक है, और यहाँ पे डू लिखा गया है, और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस है, इफ में ये कंडीशन दिया गया है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस पे आपको ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसके अंदर लेनी है। सब्जेक्ट आपका बेसिक है, तो इसमें ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। फिलहाल आपको सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना था, तो मैंने इन चीजों को बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें उतनी ज्यादा आपको समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन फिलहाल आप नोट्स को बना लीजिएगा, रिविजन थोड़ा सा कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। जल्दी मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।